3 किस्म के मेन्यू हम अपने ट्रेडिशनल बनाते हैं, जिनमें आज के हमारे पास है ममतू, ये हमारी देसी डावड़ो। यहाँ हम लोगों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं देसी नूडल्स के नाम से। हमारे ब्राइडल ड्रेसेस होते हैं, इन पर काफ़ी टाइम लगता है, 1 साल कम से कम 1 साल। जी हाँ। इस अफगानी बाजार में हम बैठे हैं, इसके पीछे एक पूरी तारीख है पेशावर की, कि लोग बैठते थे, किस्से चलते थे, सियासी डिस्कशन होती थी और साथ में कहवा चलता था। यहाँ पर हो रहा है खिलाशी डांस और खिलाशी लेडीज ने मुझे लिया है घेर, मैं भी इनके साथ डांस कर रही हूँ। व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम में मैं आपको सैर करवाने लगी हूँ सिंध सरहद, पंजाब, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान की। जी हाँ, इस्लामाबाद में रहते हुए पूरे के पूरे पाकिस्तान की सैर, वो भी चंद मिनटों में। आप सोचते होंगे कि मेरे पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि जिससे मैं आपको पूरे के पूरे पाकिस्तान की सैर करवाने वाली हूँ। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इस्लामाबाद में रहते हुए आप पूरे का पूरा पाकिस्तान देख सकते हैं। लेट्स गो। कैपिटल लाइफ में मैं पहुंच गई हूँ लोक विरसा, जहां पर सजाया गया है सालाना लोक मेला। जी हाँ, पूरा साल लोग इस मेले का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि इस मेले में आपको तमाम के तमाम सूबों की रवायात और सकाफतों के रंग दिखाए जाते हैं। तो चलिए, मैंने सोचा क्यों ना आज अपने व्यूअर्स को भी इस्लामाबाद के लोक मेले में सजे रंगों की सैर करवाई जाए। चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं बारी बारी हर सूबे की कल्चर, सकाफत और इसकी रवायती रंग। लोक मेले में मैं पहुंच गई हूँ सिंध पेविलियन, जहां पर सजाई गई हैं सिंध की रवायात और सकाफतों के रंग। क्या शिकारपुरी अचार हो, क्या थरपारकर की हसीन घरेलू दस्तकारियां, ईच एंड एवरीथिंग इज अंडर वन रूफ। तो चलिए बारी बारी देखते हैं कि सिंध की कौन कौन सी सकाफतें इस्लामाबाद में सजाई गई हैं। पाकिस्तान की पहचान लोक मेले में जबकि पूरे पाकिस्तान की सकाफतों को उजागर किया गया है, तो ना सिर्फ लोकल्स बल्कि फॉरेनर्स की एक बड़ी तादाद भी है। मेरे साथ कुछ चाइनीज़ फ्रेंड्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जो कि यहाँ पर लोक मेले की डिफरेंट जो चीज़ें थी उनको देखकर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो लेट्स आस्क देम व्हाट दे आर बाइंग फ्रॉम दिस मेला एंड हाउ दे आर एंजॉइंग। हेलो, हाउ आर यू? I'm fine. Great. What are you doing in this mela? Which are the things which are fascinating you? We are just look forward some maybe clothes or just looking for the beautiful things. What about the traditional dresses of Pakistan? I think they are very beautiful. In fact, my friends has buy two Pakistan traditional clothes. Your friend, she bought some dresses. What you are going to buy from this mela? Yeah, maybe later I will buy a handmade handcraft and maybe a clay that is used just to watch. Yeah, you know the small clay. Yeah. And I'm gonna buy maybe this one handcraft and maybe this mirror. I think they are really beautiful. They have many like traditional spots, I think. Few words about the Pakistani cuisine. Like we have a lot of Pakistani dishes over here. We have a different culture. We have different varieties. So which food you are going to try? Biryani and pulao. Biryani? Yeah, I like biryani. Great. Your friend is going to try tandoori biryani. What is your favorite thing? My favorite thing is doodh jae. Pakistani national drink, actually. Yes, I think it's very delicious. मुझे बहुत पसंद है। शिकारपुर से भाई आए हैं अपना अचार लेके, एक बड़ी वैरायटी लेकर। तो इनसे बात करते हैं, कौन कौन सा खास अचार है आपके पास, कौन कौन सी किस्में? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे पास मिर्चा अचार है और चटनी है, साबुत मिर्च दी और नींबू है और साबुत मिर्च है और चने दाए और आम सिरके वाला अचार है। जी और मिक्स पिकल होता है। सारे मिक्स जी और पापड़ है हमारे। पूरी इस्लामाबाद है, पूरी पिंडी है, चीज़ आप पे नहीं मिलेगी। सिंध की वैसे तो बहुत सारी दस्तकारियां हैं, लेकिन जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ इसको बोलते हैं चरखू
और इस चरखों में बाकायदा आपकी जो रुई होती है, रुई से धागा बनाया जाता है। ओरिजिनल ऑर्गेनिक रुई होती है और उसको ऐसे चरखों में डालकर बाकायदा उसकी रील्स बनाई जाती हैं और फिर इससे स्पेशल किस्म के जो खेस होते हैं, चादरें होती हैं, तलाई होती है, वो बनाई जाती है। तो ये सिंध का एक कल्चर है जिसको इस्लामाबाद में नुमाया किया गया है। यहाँ पर अजरक की एक बहुत बड़ी रेंज नजर आ रही है। तो सिंधी भाई से बात करते हैं कि कितने सारे डिजाइन यहाँ पर लेकर आए हैं और इनकी क्या खास बात है। हमारी अजरक है जो सिंध की पहचान है, वो ये है अजरक है हमारी, बिल्कुल एक रवायती वाली, ये रवायती वाली अजरक जो है असल अजरक जो 5000 साल से ये मोहनजोदड़ो से जो ये डिजाइन निकली थी, बिल्कुल उसी टाइम से ये अजरक चल रही है। और ये मेहमानों को देते हैं तोहफे के तौर पर, वो ये वाली अजरक होती है और डिफरेंट तरह की और भी नजर आ रहे हैं मुझे डिजाइन। क्या खास बात है इनकी? ये हमारी जो सूट है अजरक वाले, इसमें कोई केमिकल भी डालते हैं, कोई केमिकल बेगर भी होती है। अच्छा, ये जो भी मेरे पास जो सूट पड़े हैं ना, केमिकल फ्री है। हाँ, केमिकल जबरदस्त। जिसमें प्याज की छिलके काम होते हैं, अनार के छिलके काम होते हैं, जो हल्दी होती है हमारी जो में सालन में डालते हैं, वो भी हमारे काम आते हैं। वक्त हुआ चाहता है गिलगित बल्तिस्तान के पेविलियन को एक्सप्लोर करने का। चलिए व्यूअर्स, गिलगित बल्तिस्तान के कल्चर की बात होती है, स्पेशलिटी की बात होती है तो ड्राई फ्रूट्स को बिल्कुल नहीं भूला जा सकता। सर्दियों की आमद तो नहीं कहना चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए कि सर्दियां आ चुकी हैं और ऐसे में अगर आप खुद को वार्म रखना चाहते हैं और सर्दी से बचना चाहते हैं तो इनका ड्राई फ्रूट इज दी बेस्ट थिंग। यहाँ पर आपको तरह तरह के अखरोट नजर आएंगे और अखरोट ना सिर्फ छिले हुए बल्कि स्वीट अखरोट, जो चॉकलेट अखरोट जिनको कहा जाता है, गिलगित बल्तिस्तान की सौगात है और स्पेशली अगर बच्चे नहीं खाते तो उनके लिए तो सबसे अच्छी चीज है। इसके अलावा चेरीज आपने दरख्तों से तोड़कर तो गिलगित बल्तिस्तान में बहुत खाई होगी, लेकिन अगर आप सर्दियों में चेरी खाना चाहते हैं तो इसको बोलते हैं खुश्क चेरी। ये भी आपको सर्दी से महफूज रखती है और सिर्फ यही नहीं बल्कि इनके पास बादाम, पिस्ता, काजू की एक बड़ी रेंज मौजूद है जो कि गिलगित बल्तिस्तान की सौगात समझी जाती है। गिलगित बल्तिस्तान के क्यूजीन की बात हो रही है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इनका ट्रेडिशनल फूड यहाँ पर आए और ना खाएं। सूप है बड़ी स्पेशल किस्म का और एक और डिश है जिसे मोमो बोलते हैं। तो बात करते हैं रुखसाना और इरम से और इनसे जानते हैं कि क्या डिश है, इसको क्या बोलते हैं, इसकी क्या स्पेशलिटी होती है, इसकी फिलिंग क्या है? इसको ममतू बोलते हैं हमारी ज़बान में और मोमोज बोलते हैं इसको। ये बीफ का होता है और इसमें ऑनियन डालते हैं, ब्लैक पेपर होता है और नमक डालते हैं बस। 3 किस्म के मेन्यू हम अपने ट्रेडिशनल बनाते हैं, जिनमें आज हमारे पास है ममतू, ये हमारी देसी डाउडो। यहाँ हम लोगों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं देसी नूडल्स के नाम से। इसमें कोई बाहर की स्पेगेटी, मैक्रोनी या नूडल्स बाहर से यूज़ नहीं करते। और हमारे पास ये है माउंटेन ग्रीन टी। गिलगित बल्तिस्तान की वैसे तो बहुत सारी ट्रेडिशनल डिशेज हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे एक ऐसी डिश मिली है जिसको मैं आज फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ, जिसे बोलते हैं चपशरो। तो चपशरो क्या है, इसकी क्या स्पेशलिटी है, ये जानेंगे हम अनीता से जो कि गिलगित बल्तिस्तान से आई हैं। अनीता, चपशरो इस नाम का क्या मतलब है? इसके नाम का ये मतलब है कि चप मीन्स यॉक के मीट को कहते हैं। अच्छा, यॉक का मीट, जी ओके। और शुरो मीन्स रोटी, जो बाहर से जो हम लैप करते हैं रोटी को शुरो बोलते हैं। ओके, तो इसकी जो खासियत है, इसमें यॉक मीट इस्तेमाल होता है जो स्पेशलिटी है और वहाँ पे भी रेयर मिलता है, बहुत रेयर मिलता है, बिल्कुल। और ये जो आप इसमें यॉक मीट यूज करते हैं फ्रेश होता है और क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसके? इसमें ऑनियंस होते हैं और साबुत हर्ब्स होते हैं जो कि हमारे पहाड़ों से ही लिए जाते हैं। ओके जनाब, यहाँ पर हो रहा है खिलाशी डांस और खिलाशी लेडीज ने मुझे लिया है घेर, मैं भी इनके साथ डांस कर रही हूँ।
सरजमीन बलूचिस्तान को एक्सप्लोर करने का। हफीजुल्लाह साहब मेरे साथ मौजूद है। एक अरसे से हम इनको देख रहे हैं कि जब जब लोक मेला होता है तब ये बलूचिस्तान की जो सज्जी है वो यहाँ पर लगाते हैं। क्या है आपकी सज्जी की खासियत एक्चुअली, और इतना सारा रश है लोगों का, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करते हैं? खास चीज़ इस्तेमाल तो नहीं करते हैं। तेज को जब नमक लगाते हैं तो करीबन घंटा डेढ़ रहता है ये, उसके बाद 3 से 3.5 घंटे लगते हैं इसको पकने में। बेसिकली सब्जी जो है वो गोश्त का होता है, लेकिन यहाँ माहौल मुर्गी का ज़्यादा है तो मुर्गी लगा लेते हैं। बाद में जो मसाले हमारे आपने कहा वो हमारे अपने घर के सीक्रेट मसाले हैं। मेरे साथ मौजूद हैं बलोची भाई, उनसे पूछते हैं कि भाई इसमें क्या आर्ट है कि आप एक टायर से चप्पल को बना लेते हैं? ये मेहनत लगती है, इस पे जो है ना पहले टायर खरीदा जाता है, फिर जो है ना दूसरे सामान ये धागे वगैरह, यहाँ ये सब जो है ना हाथ का काम किया हुआ है इसमें। तो कितनी देर लग जाती है एक चप्पल बनाते हुए? 2 घंटे 2.5 घंटे लग जाती है। और एक चप्पल की कीमत क्या होती है? इनकी कीमत जो है ना 1200 रुपए है। 1200 रुपए, जबरदस्त। 1200 रुपए कहते हैं, फिर डिस्काउंट हो जाता है, बार्गेन करते हैं। बलोची मलबूसात की रवायती तौर पर बड़ी ही ख़ास अहमियत होती है और बलूचिस्तान के लोग इसे मुख्तलिफ जो इनके स्पेशली जो इवेंट्स होते हैं उन पर ज़ेबतन भी करते हैं। क्या क्या ख़ास बात होती है इन कपड़ों की और क्या इस पे काम है, कितना एक टाइम लग जाता है? इनकी ख़ास बात ये है कि हमारे ब्राइडल ड्रेसेस होते हैं, इन पर काफ़ी टाइम लगता है, 1 साल कम से कम 1 साल का टाइम। जी हाँ। तो ये हमारे जो है ना रिवायती हमारा ये जो है ना पश्तो कल्चर में ड्रेसेस यही हमारे ब्राइडल को पहनाए जाते हैं, और कोई ड्रेसेस उनके लिए नहीं। और ये सालों में बनते हैं और बहुत एक्सपेंसिव बनते हैं, यानी एक ड्रेस की जो है ना कीमत 3 लाख से ऊपर भी होती है, 3 लाख 3.5 लाख इसी तरह होते हैं। यहाँ पे जो काम हम लोगों ने डिस्प्ले किया हुआ है, ये इनके जो काम है, जैसे बाजू का काम है, गले का काम है, ये बहुत बारीकी से बनता है, इसीलिए टाइम लगता है। इस टांके को हम पोखटक बोलते हैं पश्तो में, कि ये पोखटक है और टाइम ले के बनता है। जैसे इसका गला, दामन, बाजू और पट्टियाँ बन जाती है, तब जाके ये अपने उस तक पहुंच जाता है कि हम एक डिज़ाइन कर देते हैं ड्रेस का, फिर उसके बाद हम ब्राइडल ड्रेस स्टिच करते हैं। लोक मेला में पेविलियन तो सभी बहुत खूबसूरत सजाए गए हैं, लेकिन केपी पेविलियन में एंटर होते साथ ऐसा लगता है कि जैसे आप वाक़तन खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल हो गए। मेरे साथ मौजूद हैं साथ, जो कि खैबर पख्तूनख्वा टूरिज़्म डिपार्टमेंट से, उनसे बात करते हैं। साथ कितना टाइम लग गया इस पेविलियन को बनाते हुए, और इतनी सारी आपने सजावट सज धज की है, ऐसा गुमान होता है कि आप वाकई केपीके में दाखिल हो गए? बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि इसके पीछे 1 साल की मेहनत है। गुज़िश्ता साल जब हम अवार्ड जीते तो हमने उस वक्त से सोच लिया था कि हमारी दफ़ा की थीम चेंज होगी, तो आपको हर चीज़ एक वेल मैनेज भी नज़र आएगी। कि सफ़ानी बाज़ार में हम बैठे हैं, इसके पीछे एक पूरी तारीख़ है पेशावर की, कि लोग बैठते थे, किस्से चलते थे, सियासी डिस्कशन होती थी और साथ में कहवा चलता था। बाकी आप देखें मुख्तलिफ पेशावर के किसी पेविलियन में खाने नहीं होंगे, यहाँ हमने रिवायती खाने भी रखे हुए हैं, वो भी मौजूद हैं। मुख्तलिफ हुनरमंदों को यहाँ बुलाया हुआ है, वो लाइव काम कर रहे हैं। खाना खाने के लिए आपको अब नमक मंडी जाने की जरूरत नहीं, बिकॉज पेशावर का जो भी रवायती खाना है वो यहाँ इस लोक मेला में बनाया जा रहा है। बताइएगा कितने मसाला जात डालते हैं और क्या स्पेशलिटी है, क्या खासियत है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसमें हम मसाले नहीं डालते, ये सादा खान है शिनवारी का। ये टिक्के में सिर्फ नमक डालते हैं, और कढ़ाई जो है नमकीन में, उसमें सिर्फ नमक और हरी मिर्च और अदरक डालते हैं। वो टमाटर वाला जो है ना वो टमाटर डालते हैं और सिर्फ नमक और हरी मिर्च और लहसुन डालते हैं। वही सादा खाने है, लेकिन इसका ज़ायका अब ना होता है। खैबर पख्तूनख्वा के खाबों की बात हो रही है, तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि यूनिवर्सिटी रोड के चपली कबाब की बात ना हो? ज़हूर खान मेरे साथ मौजूद हैं और वो यहाँ पर मज़ेदार फ्रेश बीफ के कबाब बना रहे हैं, चपली कबाब, और टमाटर की गार्निशिंग जो है वो सामने नज़र आ रही है। इनसे बात करते हैं। ज़हूर खान, कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स, क्या क्या मसाला जात इसमें शामिल किए? हम तो मैडम तकरीबन 15-20 साल से ये काम कर रहे हैं, और मसाला जात इसके खालिस मसाला जात है, और इसका जो ये हमारा KPK का बिल्कुल पेशावर का ट्रेडिशनल फूड है।
तो हम इस पे बहुत मेहनत करते हैं। और KPK में जो भी आते कबाब खाने के बगैर नहीं चलते। टू गुड। पूरे पाकिस्तान के आपको सैर करवा रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि डेरा इस्माइल खान को भूल जाएं? यहाँ की स्पेशल डिश सोबत, तो क्या स्पेशलिटी है? KPK की तो है सकाफती डिश हर ज़िले में। अब ये तकरीबन पूरे पाकिस्तान की सकाफती डिश बनते हैं। वो कह रहे हैं कि ये हमारी है। और ये इसके लिए तो पहले प्याज वो करते पड़े ब्राउन, डार्क ब्राउन, आम सालन से हट के। टमाटर, मिर्च मसाले वो मैं खुद घर में तैयार करता हूँ अपने लिए सारे। और इसके बाद गोश्त जो भी मीट यूज़ कर रहे हैं, ब्रायलर यूज़ कर रहे हैं, देसी मुर्ग यूज़ कर रहे हैं, चाहे मटन यूज़ कर रहे हैं, वो उसको भूनना पड़ता है, एक खास टाइम तक भूनना पड़ता है। भून के उसके बाद उसको कैलकुलेटेड पानी डालना पड़ता है। सब कुछ नाप तोल के डाला जाता है, तब जाके वो ऐसा टेस्ट आता है, ओरिजिनल जेन्युइन टेस्ट। मुख्तलिफ सूबों की सैर करते करते बिलाखिर मैं पहुंच गई हूँ सूबा पंजाब, जहां पर आपको खुशामदीद कहने के लिए रिवायती तौर पर कहा जाता है जी हाँ यानू। मेरे साथ मौजूद है हिना एंड महानूर, जो कि मुल्तान से आई हैं और इतना खूबसूरत काम यहाँ पर आवेज़ा किया हुआ है कि इनसे बात किए बगैर मैं नहीं रह सकी। हिना, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, क्या क्या काम लेकर आई हैं, लोगों को कैसा रिस्पांस देख रही हैं और इसकी स्पेशलिटी क्या है इस मिरर वर्क की? हमारा जो पहले जो काम था जस्ट वो मीनाकारी था। मीनाकारी मस्जिदों में होता था जस्ट। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जस्ट मस्जिदों से अब हमने इसे घरों तक लेके आना था। फिर हमने इसे मीनाकारी से शीशाकारी में लेके आए, बैक पे है। उसके बाद न्यू जनरेशन आई, उन्होंने कहा कि ये तो मस्जिदों तक महदूद है। इसे हमने मीनाकारी और शीशाकारी को मिक्स करके हमने मोज़ेक बनाया, जो कि अब हमारी न्यू जनरेशन बहुत ज़्यादा लाइक भी कर रही है और इसमें हमारी अर्निंग भी अच्छी हो रही है। देख मगर प्यार से, फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा। आपने इस तरह के शेरो शायरी ट्रक्स के पीछे, गाड़ियों के पीछे बहुत दफा पड़ी होगी। इस शेरो शायरी का मकसद क्या होता है भाई? देखने वाला तो हंसता जरूर है, लेकिन लगवाने वाला, बनवाने वाला क्या सोच के बनवाता है, ये इनसे जानेंगे। आप बताइएगा। हाँ, ये हमारे एहसासात होते हैं। हमारा जो ट्रक आर्ट है ये एक फोक आर्ट है और ये ड्राइवर और कंडक्टर और मालिक जो है शुरू में अपनी मर्जी की जो है ना बातें उस पर लिखवाते थे, क्योंकि वो अनएजुकेटेड लोग होते थे। तो उसको जो अपनी बात होती थी ना, वो पेंटर को कहते थे यार हमारे ट्रक पे लिख दे। तो उनकी अपनी एक लैंग्वेज होती है, अपना एक माहौल होता है जिसमें वो वर्कशॉपें होती हैं, उनके अपने होटल होते हैं और अपना एक उनकी तरबियत होती है। और वो अपने आप को बोर होने से बचाने के लिए, खुश मिजाज रखने के लिए तरह तरह की बातें और फप्तियाँ एक दूसरे पर कसते थे। लोक मेले में वक्त हुआ चाहता है अब आपको सैर करवाने का जन्नत नज़ीर आज़ाद जम्मू कश्मीर की। चलिए चलते हैं। मेरे साथ मौजूद है कश्मीर से आए भाई, जिनके पास वैरायटी ऑफ शॉल्स मौजूद है। कौन कौन सी शॉल्स मौजूद हैं, क्या क्या रेंज है इनकी, इन्हीं से बात करते हैं। कितनी एक शॉल्स आपके पास नज़र आ रही है? एक एक का तो नाम लेना मुश्किल है, ज़रा मुझे सकाफती तौर पर, रिवायती तौर पर इनकी खासियत बताइए। हमारे पास कश्मीरी शॉल्स होती हैं, ये सारे हाथ के काम की होती हैं और ये हमारे कश्मीर से आती हैं, हमारे अपने यहाँ कश्मीर में बनाते हैं। इसके अलावा इसमें हमारे पास पश्मीना शाल होती है। अच्छा। इसमें जो सबसे महंगी शाल होती है वो शातूस होती है। हाँ, वो सबसे महंगी शाल जो है ना पूरे वर्ल्ड में जो है वो महंगी शाल है। फॉरेनर्स बहुत ज्यादा खरीदते हैं। जी, वो बहुत ज्यादा खरीदती हैं जी, बहुत मांग होती है और बहुत गर्म और क्वालिटी वाइज फाइन होती है। इसके अलावा हमारे पास कश्मीरी फिरन होते हैं, कश्मीरी कुर्ते होते हैं, कश्मीरी स्टॉल्स होते हैं। ये तमाम कश्मीरी आइटम है जो हमारी कश्मीर में ये चलती है। ये कौन सा काम है, इसको क्या बोलते हैं? इसको कानी का काम बोलते हैं जी। कानी वर्क में जो है ये मुख्तलिफ शिकारगाह बनी हुई है जी। ये भी शाल जो है कश्मीर की आर्टिकल है। और सुई का काम भी होता है, आरी का काम भी होता है, ये सारा कश्मीर में ही आता है जी।
कश्मीरी चाय बन रही है। नूरुलैन जो कि मुजफ्फराबाद से हैं, यहाँ पर चाय सर्व करिए, इनसे बात करते हैं और पूछते हैं भाई कि कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, कितने इंग्रेडिएंट्स इस पे यूज़ कर रही हैं और इतनी प्यारी, इतनी मज़ेदार मीठी खुशबू जो आ रही है वो कैसी है। मैं मुजफ्फराबाद से हूँ और यहाँ पे तकरीबन पिछले 5-6 साल से मैं यहाँ पे कश्मीरी चाय का स्टॉल लगा रही हूँ और लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि आपको पता है कश्मीर से आई हुई चाय जो होती है वो ओरिजिनल चाय होती है। यहाँ पे चाय तो मिलती है लेकिन वो कलर वाली मिलती है और हम जो है वो हाँ जी बिल्कुल और ओरिजिनल चाय बना रहे हैं। हमारे पास कुलचे हैं कश्मीरी, मीठा कुलचा, नमकीन कुलचा, लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि एक तो कस्टमर्स भी काफ़ी हमारे बने हुए हैं, तो वो आ रहे हैं और ढूंढ के आ रहे हैं कश्मीरी चाय पीने। कैपिटल लाइफ में आज मैंने आपको पूरे के पूरे पाकिस्तान की सैर चंद मिनटों में करवाई। मैंने आज तक आज़ाद जम्मू कश्मीर नहीं देखा था। लोक मेले